लेखा शास्त्र चल रहा था, जिसका अध्याय 7 अंश पूंजी लेखा, जिसका आज क्लास 2 है। फर्स्ट क्लास में मैंने अंश पूंजी लेखे से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको दी थी, और जब फर्स्ट क्लास का मैंने वीडियो भेजा था तो उसके साथ जनरल प्रविष्टि भेजा था कि अंश पूंजी लेखे में हम लोग किस प्रकार जनरल प्रविष्टि करेंगे, ये मैंने भेजा था। आज मैं जनरल प्रविष्टि से संबंधित कुछ जानकारी और दे रहा हूं कि हम लोग जनरल प्रविष्टि को किस प्रकार बनाएंगे या किस प्रकार हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे हम लोग कंपनी में क्या कर रहे हैं, अंश, क्योंकि मैंने बताया ना अंश पूंजी लेखा कि अंशों के माध्यम से कंपनी किस प्रकार अपना पैसा प्राप्त करती है, अंशों को किस प्रकार निर्गमन करती है, अंशों के स्थिति क्या होती है निर्गमन करने का, क्या कंपनी एक साथ पैसा प्राप्त कर लेती है या कंपनी किस्तों में पैसा प्राप्त कर रही है। ये कंपनी के नियम होते हैं कि कंपनी क्या पैसा प्राप्त करने का नियम क्या है, एक साथ पैसा प्राप्त करती है या किस्तों में प्राप्त करती है, ये कंपनी के स्थिति के अनुसार होता है। तो मैंने एक मुश्त का जब बताया था तो एक एंट्री लिखवाया था, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने करवाया था, किंतु वो मैं जब बताया था तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप और डिटेल करता हूं इसके बारे में। तो जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है, ठीक है, अब मैं थ्योरी बता रहा हूं, इसको अच्छे से सुनेंगे। अगर ये थ्योरी आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको जनरल प्रविष्टि बनाने में, जनरल एंट्री करने में बहुत आसानी होगी। जैसे कंपनी जब अंशों का निर्गमन करती है, ठीक है, कंपनी अंशों का निर्गमन करती है, तो निर्गमन करने से पहले मैं एक उदाहरण के रूप में एक टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान दें। जैसे हम लोग एक बाइक खरीदने जाते हैं, ठीक है, हम लोग क्या खरीदने जा रहे हैं, एक बाइक खरीदने जा रहे हैं। तो बताओ, तो बाइक खरीदने जब आप जाते हो तो बाइक खरीदने जाने से पहले आप सोच के जाते हो कि मैं बाइक को किस प्रकार खरीदूंगा। बाइक खरीदेंगे कि हम लोग बाइक को खरीदेंगे तो क्या बाइक को हम नगद खरीद रहे हैं या किस्तों में खरीद रहे हैं। दो नियम होता है, बाइक को हम खरीद रहे हैं, किस प्रकार खरीद रहे हैं, क्या नगद खरीद रहे हैं अर्थात पूरा पूरा पैसा हम दे के बाइक को खरीद रहे हैं या किस्तों में खरीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पैसा देकर खरीद रहे हैं। क्लियर? अब बताओ, अगर बाइक को आप नगद एक साथ पैसा देकर खरीद लेते तो इस कंडीशन को बोला जाता है एक मुश्त। क्या बोला जाता है, एक मुश्त, मतलब एक ही साथ आप पूरा का पूरा पैसा बाइक खरीदने में दे दिए, बाइक उठाकर घर लिया। दूसरा किस्तों में, किस्तों में इंस्टॉलमेंट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बढ़ते जाएगा, है ना। अब मान लो बाइक का कीमत है 50,000, वैसे तो मिलता नहीं है किंतु फिर भी मान लो कि बाइक का कीमत कितना है 50,000, ठीक है। अब हम लोग 50,000 रुपए एक साथ देकर आ रहे, दे दिए एक साथ। तब मैं जो क्वेश्चन नंबर 4 बताया था उसको हम लोग सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जब निर्गमन होता है तो कंपनियां भी पैसा प्राप्त करती हैं, वो भी दो तरीकों से प्राप्त करती है। एक नगद अर्थात एक मुश्त प्राप्त करती है कि कोई व्यक्ति अंशों के लिए आया और पूरा का पूरा पैसा देकर चला गया, तो एक मुश्त प्राप्त करती है, या किस्तों में प्राप्त करती है, किस्तों में प्राप्त करती है। तो किस्तों में प्राप्त करने का भी वही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ में आया? तो हम लोग अंशों को इस उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि ये उदाहरण आपके साथ हुआ है या होगा, इन फ्यूचर होगा या ये होगा। अंशों को तो हम लोग खरीद नहीं सकते ना, हम लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन बाइक के बारे में तो जानते हैं कि बाइक को हम कैसे खरीदते हैं, और इसका आप लोग अपने दोस्तों से भी पूछते हो, तो इसको लेके चलते हैं। जब बाइक हम लोग एक साथ या एक मुश्त खरीद देते हैं, और यहाँ पर बाइक को हम लोग अंशों को भी बोलेंगे,
ठीक है, यहाँ पर हम अंश भी बोल सकते हैं, बाइक भी, एक समझने के लिए। तो जब हम लोग बाइक को एक मुश्त या अंश को एक मुश्त खरीदते हैं तब हम लोग पूरा का पूरा पैसा दे देते हैं। तब उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है? तो जब हम अपने आप को कंपनी मानते हैं और कोई ग्राहक हमारे पास आया और हमको पैसा दे दिया एक मुश्त, तो हमको पैसा मिला तो हम क्या लिखे अपने पास? बैंक खाता या रोकड़ खाता, तो हम लोग बैंक लेके चलते हैं, तो बैंक खाता डेबिट लिख दिए। अब हमको बाइक खरीदने जाते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं, तो ये जो पैसा मिला हमको क्यों मिला? एक साथ देखना, जब हम लोग बाइक खरीदते हैं ना तो हम लोग उसको जाके बोलेंगे भैया हम आपके पास से बाइक खरीदना चाहते हैं। हम उसके पास क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मतलब आवेदन करते हैं। तो हम आवेदन किए हैं तब हमको बाइक मिला है। यहाँ पर डालेंगे अंश आवेदन खाता से। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका पहला एंट्री यही होगा। देखो, बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। क्लियर हो गया? जितने रुपए का वो लिख दिए 50,000। याद रखना, हम लोग यहाँ पर कंपनी जब पढ़ते हैं तो कंपनी के हर एक इंस्टॉलमेंट का या हर एक व्यवहार का 2 प्रविष्टि करते हैं। ठीक है, 2 प्रविष्टि करते हैं। तो जब 2 प्रविष्टि करेंगे तब इसका दूसरा प्रविष्टि क्या करेंगे? ये तो पहला हो गया। दूसरा अंश आवेदन खाता डेबिट और पूंजी खाता से। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा एंट्री। जब हम एक मुश्त पैसा प्राप्त करते हैं बाइक को, और बाइक को मैंने क्या बताया यहाँ पर? अंश समझ के बाद। तो अंश समझ के बनाने हैं तो बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से और अंश आवेदन खाता डेबिट पूंजी खाता। ये 2 ही कर दो, एंट्री कर दो, कंप्लीट। ठीक, तो ये तो था नगद एक मुश्त के लिए। अब आता है किस्तों में प्राप्त करना। तो चलिए थोड़ा सा किस्तों के बारे में भी देख लेते हैं। किस्त जब हम लोग लेते हैं तो जाते हैं, बोलते हैं भैया 50,000 की बाइक है, हम आपके पास से लेना चाहते हैं। वो दुकान वाला क्या बोलता है? ठीक है, मैं आपको बाइक दूंगा, सबसे पहले आप मेरे को एडवांस जमा करो। एडवांस जमा करो, तब हम लोग क्या करते हैं? 50,000 में 20,000 रुपए एडवांस जमा कर देते हैं। ये एडवांस हम कब जमा करें? एडवांस कब जमा करें? जब हम लोग बाइक के लिए प्रथम बार गए और खुद से पैसा दिए। भैया हमको बाइक चाहिए, मतलब आवेदन करें और पैसा जमा कर दिए, एडवांस जमा करें। उसके बाद ठीक है, आप बाइक ले जाओ। अब आपका इंस्टॉलमेंट हर महीने 5,000, 5,000 और 5,000 वो इंस्टॉलमेंट बांट दिया और ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बांध दिया। अब आखिर महीने 5,000 चुका और बाइक का किस्त को या बाइक का पूरा राशि को चुका। अब फर्स्ट टाइम जब हम लोग 20,000 रुपए चुकाए, प्रार्थना करेंगे भैया हमको बाइक चाहिए, हम 20,000 लेके आए हैं, एडवांस जमा करें। तो जो कंपनी जब प्रथम बार अंशों पर पैसा प्राप्त करती है उस इंस्टॉलमेंट को बोला जाता है यहाँ पर आवेदन। क्या बोला जाता है? आवेदन। ठीक, देखना जो मैं आपको नोट्स भेजा हूं उस नोट्स में आप लोग देखना, जनरल प्रविष्टि में आवेदन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री लिखा होगा बैंक खाता डेबिट अंश आवेदन खाता से। और मैंने अभी बताया कंपनी के हर एक इंस्टॉलमेंट हर एक लेनदेन का 2 प्रविष्टि करते हैं। तो आवेदन का दूसरा प्रविष्टि होगा अंश आवेदन खाता डेबिट अंश पूंजी खाता से। क्लियर? आवेदन का 2 प्रविष्टि हो गया। 20,000 कंपनी के पास, अंशों के पास, बाइक वाले के पास क्या आ गया? 20,000 रुपए एडवांस, अर्थात आवेदन का पैसा मिल गया। ठीक, अब दूसरा इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट मंथ में जब पैसा चुकाने की बारी आए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट को कंपनी अपनी किस्तों की भाषा में, अंशों के निर्गमन की भाषा में बोलती है आवंटन। क्लियर? तो दूसरा किस्त को यहाँ पर क्या बोलती है? आवंटन।
आवंटन का एंट्री होगा, आपके पास नोट्स में देखना, अंश आवंटन खाता डेबिट पूंजी खाते से, और आवंटन का दूसरा होगा अर्थात एंट्री का चौथा प्रविष्टि होगा बैंक खाता डेबिट अंश आवंटन खाता से। क्लियर? अब आता है तीसरा इंस्टॉलमेंट उसके बाद वाले महीने में, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम याचना। उसके बाद अगला इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं द्वितीय याचना। और ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, प्रथम याचना, द्वितीय याचना, तृतीय याचना, चतुर्थ याचना, पंचम याचना, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब ये तो था बाइक के संबंध में। अब इस पिक्चर को, इस डायग्राम को, इस कहानी को आप याद रखिए। अब इस कहानी को मैं अंश में लेके जा रहा हूं, क्योंकि जब अंश में लेके जाऊंगा तो हमको इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना। तो जब मैं इसमें लेके जा रहा हूं, अब इसमें समझिए ये किस प्रकार हमारा एंट्री होगा और किस प्रकार हम इसको समझेंगे। क्लियर है? तो इस पिक्चर को, इस चित्र को याद रखिए कि हमारा इंस्टॉलमेंट कैसा था। फर्स्ट हम जब एडवांस दिए मतलब हम आवेदन किए, सेकंड किस प्रकार मतलब आवंटन हुआ, थर्ड किस मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय से ये बढ़ते हैं। अब मैं इसको निकाल रहा हूं और इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि उसमें मेरे को काम आएगा। ठीक? अब मैंने बता दिया प्रथम के पहला क्या होता है? आवेदन, दूसरा आवंटन, तीसरा प्रथम याचना और चौथा द्वितीय याचना। ठीक, ये हो गया। अब अंशों के संबंध में हम लोग को क्या बताया था मैं? कंपनी अंशों का निर्गमन कब करती है? तो कंपनी अंशों का निर्गमन कब करती है? जब हमको पैसे की आवश्यकता होती है। सपोज मान लो कंपनी अंशों पर 10,000 अंश को निर्गमन करे। ठीक है, यहां पर ले लेते हैं, इसको यहां पर लिखते क्योंकि मेरे को यहां पर अमाउंट बताना पड़ेगा। कंपनी 10,000 अंशों को क्या कर रही है? निर्गमन कर रही है। ठीक, कंपनी को कुल 1 लाख रुपए चाहिए। कंपनी 10,000 अंशों को 10 रुपए प्रति अंश, मतलब एक अंश का दाम कितना हो गया? 10 रुपए। तो गुणा कर दो तो 1 लाख रुपए हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। क्लियर? अब कंपनी को 1 लाख रुपए किस्तों में चाहिए। ठीक, कंपनी बोलती ठीक है, जो जो अंश खरीदेगा सबसे पहले मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए ना, और कंपनी बोलती है जो जो खरीदेगा तो पहला किस्त मेरे को कितना देगा? 20,000 रुपया देगा, दूसरा किस्त मेरे को 30,000 देगा और चौथा किस्त मेरे को देगा 50,000। अब या इसको ऐसे मत समझो, ठीक है? कंपनी 10,000 अंश को निर्गमन करेगी। तो सबसे पहले कंपनी, एक व्यक्ति आया और बोला मेरे को 1,000 अंश दीजिए, मैंने उसको 1,000 अंश दे दिया। ठीक, दूसरा एक व्यक्ति आया बोला मेरे को 2,000 अंश चाहिए, कंपनी उसको भी उठा के दे दी। तीसरा आया बोला मेरे को 4,000 अंश चाहिए, कंपनी वो भी उठा के दे दी। अब बताओ कंपनी कितना अंश बांट दी? 1,000, 2,000, 4,000, कितना? 4 2 6 और 1 7,000। एक और व्यक्ति आया और बोला मेरे को 3,000 अंश चाहिए, कंपनी पूरा का पूरा 10,000 अंशों को क्या कर दी? बांट दी। बांटने के बाद अब कंपनी कितना पैसा मांगेगी? 10 रुपए के हिसाब से मांगेगी, तो अंश भी है। अब उससे पैसा मांगेगी प्रति अंश। अब कंपनी चाहती है कि मेरे को पैसा किस्तों में मिले, तब कंपनी क्या करती है? इस 10 रुपए को क्या कर देती है? इंस्टॉलमेंट में बांट देती है। अर्थात इस 10 रुपए को कंपनी पहला किस्त बोलती है। आप जब भी आवेदन करोगे 2 रुपए के हिसाब से आवेदन करना। दूसरा इंस्टॉलमेंट के लिए आएगा तो 3 रुपए के हिसाब से आप जमा करोगे। आप तीसरा इंस्टॉलमेंट आएगा तो आप उस पर 5 रुपए के हिसाब
से जमा करोगे। मतलब याद रखना, कंपनी कभी भी इंस्टॉलमेंट मांगती है वो केवल प्रति अंशों पर मांगती है। अंशों को टुकड़ा नहीं कर देगी ना, 10,000 को तोड़ देगी कि 5,000 वाले आज देना कल 5, अंशों पर कभी नहीं, प्रति अंशों को करेगी। मतलब रुपए में प्रति अंश कि 10 रुपए में सबसे पहले मैं 2 रुपए मांग लूं, फिर 3 रुपए मांग लूं, फिर इसको और बढ़ाना चाहो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, फिर 3 रुपए मांग लूं, फिर 2 रुपए मांग लूं। तो कंपनी क्या करती, इस 10 रुपए को किस्तों में मांगती। कितना किस्त, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बन गया इंस्टॉलमेंट। अब जो व्यक्ति आएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आवेदन के लिए, कितना पैसा देके जाएगा, 1,800 पर 2 रुपए दिया, आ गया पैसा। इससे 2 रुपए मांगा, इससे 2 रुपए मांगा, इससे 2 रुपए मांगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरा आवंटन का बारी आया। अब आवंटन का कितना मांगेगी कंपनी, 3 रुपए। फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए हो गया। तीसरा इंस्टॉलमेंट क्या बोलते हैं, प्रथम याचना। प्रथम याचना का कैसा मांगेगी, फिर 3 रुपए, क्लियर। चौथा याचना मतलब द्वितीय याचना, चौथा इंस्टॉलमेंट द्वितीय याचना, कितना मांगेगी, फिर 2 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 2 रुपए। अर्थात कंपनी फर्स्ट, यहां पे निकाल के देखो, ये इंस्टॉलमेंट समझ में आया। अब कंपनी जब भी आवेदन का मैंने कितना बताया था, 2 रुपए, अर्थात 10,000 अंश, क्योंकि मैंने पूरा कितना बेच दिया, 10,000 अंश बेच दिया, पूरा का पूरा 10,000 अंश बेचा ना, ठीक। तो 10,000 अंश पूरा बेचा। एक व्यक्ति 1,000 लिया, 2,000, 4,000, 3,000। तो कंपनी जब 10,000 अंशों पर आवेदन का 2 रुपए के हिसाब से कितना मांगी, यही पे लिखता है ना, कितना मांगी, 20 मांगी। फिर दूसरा आवंटन की बारी आई, तो 10,000 अंशों पर कितना मांगी, 3 रुपए के हिसाब से 30,000 मांगी। प्रथम याचना की बारी आई, तो 10,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से फिर 30,000 मांगी। और चौथा इंस्टॉलमेंट मतलब द्वितीय याचना की बारी आई, तो 2 रुपए के हिसाब से फिर कितना मांगी, 20,000 मांगी। अर्थात कंपनी को कुल कितना पैसे की आवश्यकता थी, 1 लाख। अब जोड़ो तो 3, 3, 6 और 4, 10, मतलब कंपनी के पास किस्तों में 1 लाख रुपए आया। तो इसी प्रकार कंपनी अपने अंशों को किस्तों में बांटती है। और आवेदन, आवंटन, प्रथम याचना, द्वितीय याचना का मैं जनरल प्रविष्टि आपके पास भेजा हूं। आप इससे समझेंगे कि हर एक प्रविष्टि का 2 होता है। पर इसके बारे में और अच्छे से डिटेल मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तब करूंगा। तो जितना मैंने समझाया ये थ्योरेटिकल पार्ट था, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आप लोग बनाएंगे। याद रखना, कभी भी कंपनी अपने 10 रुपए प्रति अंश, अर्थात एक अंश का दाम जितना होगा उसी अंशों को किस्तों में बांटती है। अंश को नहीं तोड़ती, पैसे को बांटती है। अर्थात इस 10 रुपए को कंपनी ने कैसे बांटा था, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए और 2 रुपए, टोटल करोगे तो 10 रुपए होगा। क्लियर। इस प्रकार कंपनी अपने अंशों को पैसा मांगती है, जनता किस प्रकार पैसा देती है, और हर एक इंस्टॉलमेंट का कंपनी के पास नाम होता है। पहला इंस्टॉलमेंट अर्थात जब कंपनी आवेदन करने जाती हो तो उसको आवेदन बोला जाता है। दूसरा इंस्टॉलमेंट जब कंपनी आवंटन करती है तो उसको आवंटन बोला जाता है। आवंटन होता क्या है, इसके बारे में मैं आगे की क्लास में बताऊंगा कि आवंटन होता क्या है। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट जिसको हम प्रथम याचना बोलते हैं, और द्वितीय इंस्टॉलमेंट द्वितीय याचना, चौथा इंस्टॉलमेंट जिसको हम द्वितीय याचना बोलते हैं। अगर ये इंस्टॉलमेंट और बढ़ता जाएगा तो नाम के अनुसार आप बदलते जाओगे, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने जनरल प्रविष्टि में बताया था आवंटन का, प्रथम याचना का, द्वितीय याचना का, जिसको आप लोग इसके साथ सेट करेंगे। अब मैं थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बताऊंगा, अब केवल मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करवाऊंगा। तो जितना मैंने बताया है, बाइक का उदाहरण लेकर, अंशों का उदाहरण लेकर, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको समझ के ही इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन में ये बढ़ता और कम होता जाएगा। किसी में कुछ नया ऐड होगा और किसी में कुछ घटेगा।
तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसी अमाउंट हेरफेर में ये क्वेश्चन आते हैं और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना। तो जितना मैंने बताया है इसको आप ध्यान रखेंगे, बाकी आप कंप्लीट करके लाएंगे। क्लियर है?